जयपुर में बरसात का दौर चालू है और पिछले 24 घंटे में जयपुर के हाल बेहाल हो गए। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन हालात आप देख सकते हो। यहाँ सरकार बात करती है कि सुनहरा बनाया जाए, जयपुर को स्वच्छ बनाया जाए, लेकिन जो हालात आप देख रहे हो ये जयपुर के गोकुलपुरा की है, जहाँ जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र लगता है। और यहाँ के पार्षद आप इस बोर्ड पे देख पा रहे हो, नगर निगम ग्रेटर जयपुर वार्ड नंबर 46 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस पानी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस पानी में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ के पार्षद साहब है राम जानकी जी शर्मा जी। मैं कैमरा सहयोगी से एक बार कहूंगी कि यार ये दिखाए बोर्ड, इस पे लिखा हुआ पार्षद का नाम राम जानकी जी शर्मा। राम जानकी जी शर्मा, आपके सामने ये क्या है, सवाल उठता है आप पे। मैं इस पानी में जाऊंगी, ये गाड़ियां देख पा रहे हो कैसे आ रही है। और मैं एक बार कैमरा सहयोगी के कहना चाहूंगी कि यहाँ पर एक तेजा जी का मंदिर है, जहाँ पर आज तेजा दशमी के इस अवसर पर मेला लग रहा है। फिर आनंद तो कुछ नहीं ले पा रहे, जिस तरह से ये पानी भरा है, फिर भी श्रद्धालु मंदिर तक आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। मैं आपको देंगी, यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं, लेकिन आनंद कैसे लिया जाए इस पानी में तैर कर, या फिर जो यहाँ की जो मैं कैमरा में एक चीज बारीकी से दिखाओ ताकि लोगों को भी पता चले कि आखिर ग्राउंड पर हो क्या रहा है, आखिर ग्राउंड पर सरकार ने कितना काम करवाया। अब इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि दरिया है, सड़क है, पानी है, या फिर यहाँ से जाने का रास्ता भी गुजरा था। पता नहीं, लोग बाग केवल एक आस पर ही निकलते जा रहे हैं कि सही जा रहे हैं। कि हम जा रहे हैं। मैं एक बार कैमरामैन को कहना चाहूंगी कि वहां से उन लोगों को दिखाओ कितने तैरते हुए जा रहे हैं। आप ये कंडीशन देख पा रहे हो, ये यहाँ के गोकुलपुरा गांव की है, जहां पर वार्ड नंबर 46 है नगर निगम ग्रेटर जयपुर का। और यहाँ के पार्षद है राम जानकी जी शर्मा पार्षद। और एक बात मैं आपको और बता दूं, सड़कों पे पानी भर गया है। एक लड़की है हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहोगे बेटा? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, इस पानी के बारे में बोलना चाहते हैं। क्या क्या ये पानी देखो, ये नदी से बाहर निकल गया है। और यहाँ पे गाड़ी आना जाना बंद हो गया। तो आप देख सके, ये देखो पानी कितना भर चुका है। यहाँ पे बाहर आ गया, रोड पे ढेर पानी देख लो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भर गया जी। यहाँ पर कुछ और क्या कुछ बोलना है? यहाँ पानी की वजह से ये नदी नहीं दिख रही। यहाँ गाड़ी एक बार तो है ना, ये गाड़ी है ना इस नदी में गिर गई थी, तो है ना यहाँ पुलिस आ गई थी, जिसलिए यहाँ बहुत ज्यादा पानी भरता है। अच्छा, गाड़ी भी इस नदी में गिरी है। मैं आपको बता दूं, ये तालाब है पास में और ये सड़क है। पानी इतना भर गया कि आप जो कंडीशन है वो देख पा रहे होंगे। अरे रुको भैया, तो आप यहाँ की कंडीशन देख रहे हो कि पैर घुटनों तक पानी आ रहा है और आने जाने वाले भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कहती है कि हमने करोड़ों का काम करवाया, वाकई सरकार करोड़ों का काम करवाती है। आप भी देख लीजिए करोड़ों का काम, जो सरकार का करोड़ों का काम, उनका 5 साल का काम और 3 साल सरकार को 2 साल सरकार को हो गई, उनका यहाँ का काम। पार्षद साहब का तो टाइम भी ओवर हो गया, फिर भी उनका काम। ये अब यहाँ के जो देखे तमाम जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर गाड़ियां भी जा रही है, तो एक चल रहे हैं कि कहीं कोई परेशानी नहीं आ जाए, क्योंकि पानी काफी गहरा है सड़कों पर। जयपुर में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है।
अभी कभी बादल हो रहे हैं, कभी धूप आ रही है, लेकिन बारिश का दौर जारी है और 5 और 7 तारीख को भी अलर्ट जारी है कि बरसात होगी। लेकिन आज की कंडीशन होगी, अगर ये लगातार ये बारिश जारी रहेगी तो आप भी सोच सकते हो कि यहाँ के हालात किस तरीके से है। और मैं आपको बता दूं, जो ड्रेनेज सिस्टम है उनके नाम पर नालियां बनाई जाती है, लाखों करोड़ों का काम करवाया जाता है सरकार की तरफ से। कहीं नाली ऊपर है, ये नाली है। मैं मेरे कैमरा सहयोग को बोलूंगी कि एक बार ये नाली दिखाइए, ये नाला, ये नाला है जो पानी के ऊपर है और यहाँ का सिस्टम है, आप भी देख पा रहे हो कि किस तरीके से है। कुछ लोगों से हम यहाँ बात करेंगे कि क्या कुछ उनको कहना है इस पानी को लेकर। एक बात मेरे तो आज तेजा दशमी का अवसर है और पास में ही तेजा जी का मंदिर है और आज इस तेजा दशमी के अवसर पर यहाँ पर मेला लगा हुआ है। लेकिन हालात ये हैं कि श्रद्धालु आ रहे हैं, इस पानी में डुबकियां लेकर आ रहे हैं, डुबकियां मार कर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये गोकुलपुरा की जो जगह है उसका ये छत्ता इनको देके आ जाओ, वहाँ चलेंगे अपन। यहाँ की सड़कों के बाद बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। हम गोकुलपुरा से बोल रहे हैं, गौरव राणा। ये देखिए कितना पानी भर चुका है। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस पानी में। बहुत समस्या हो रही है, बहुत समस्या हो रही है। तो क्या ये समस्या हर मौसम में रहती है या आज ही देखने को मिली नहीं, है? हर मौसम में रहती है। जी, तो प्रशासन का कोई अलर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जानकी जी शर्मा यहाँ के पार्षद है, क्या काम करवाए उन्होंने? यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ सब फ्री है, कोई काम नहीं है। यहाँ पर जनता परेशान है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आम जन परेशान है। तो इनका कहना है कि जनता परेशान है। अरे सुनो, आप बीच में नहीं आओगे, उधर चलो। मैडम, हम बाइक लेने आए हैं। दिन पहले प्रशासन को सबको नोटिस कर दिया था, कुछ लोगों को कार्य नहीं हुआ। आदि मंदिर जी हो गया बेटा, ओ बेटा हटो। तो कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना। पहले नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहित यादव है, समाज सेवी। मैं गोकुलपुरा का निवासी हूँ। मेरे को यहाँ पे काफी सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, मेले का प्रोग्राम आयोजित रहता है। मैंने इस बार भी प्रशासन को भी सुचारू रूप से नोटिस डाल के उनको अवगत कराया था परेशानी के बारे में। अभी तक ना तो प्रशासन कोई आया है यहाँ पे और ना ही बाढ़ नियंत्रण केंद्र में जो अपन सूचना प्रदान करते हैं वहाँ से भी हमने नोटिस डलवाया। आपने नोटिस दिया है क्या उनको? नोटिस दिया हुआ है, मैंने फोन किया था, कॉल किया था, मैडम से बात भी की थी। मैडम ने वहाँ से ट्रैक्टर को भी भेजा, फिर उन्होंने मना कर दिया, पाइप नहीं है हमारे पास इतना लंबा, इसलिए कार्य किया नहीं उन्होंने। अच्छा, पाइप नहीं है तो आप पानी में तैरते रहो, गवर्नमेंट का ये कहना है? ये तो गवर्नमेंट, प्रशासन अधिकारियों का ये कहना है। अभी तो प्रशासन जाने, प्रशासन का काम जाने। अपन को तो अपना काम था प्रशासन को अवगत कराना, हमने अवगत कराया टाइम रहते हुए। उन्होंने टाइम रहते हुए देखा नहीं यहाँ पे, तो आज ये हालात है यहाँ पे मेजाज जी का। ये ऐसे कई बड़े तमाम जो हादसे होते हैं, जो न्योता देते हैं, क्या कुछ कहना है? यहाँ पर भी कोई बड़ा हादसा हुआ है या नहीं? ऐसा कोई बड़ा हादसा अभी तक तो हुआ नहीं वैसे, लेकिन हो सकता है, हो क्या सकता है गवर्नमेंट भविष्य के कब अंदर, लगेगी? हो सकता है, पर इसका अपन अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट काम नहीं करे। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हो, आपके सामने गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, वो पूरी स्कूल पानी में भरी हुई है, क्या कुछ कहना है? बच्चों के लिए हमेशा समस्या रहती है इसमें। अभी बच्चों की स्कूल भी छुट्टी हुई पड़ी थी 10 दिन की, तो इनकी पढ़ाई की जो भी खोटी हुई वो सरकार की तरफ से हुई है।
इनका जो भी बैकवर्ड में गए हैं बच्चे, तो वो सरकार की तरफ से गए। तो प्रशासन कभी आके पार्षद साहब वो आके देखते नहीं क्या? नहीं करते मैम, कोई पार्ट 15 अगस्त 26 जनवरी को आते होंगे। 15 अगस्त को सर आए थे, उन्होंने भी कोई निवारण नहीं किया यहाँ पे। जी। तो सुने आपने यहाँ के स्थानीय लोगों की परेशानियां की कोई संभालने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चलता रहता है। और लोग बाग हमने जो बाढ़ नियंत्रक है उनको भी अवगत करवाया है इससे, और जो तमाम जो यहाँ के अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, उनको भी इस चीज से अवगत करवाया है। लेकिन कोई रुख लेने वाला कोई नहीं है कि नाला नहीं है, वो नहीं है, तमाम बातें कहकर बात टालकर चले गए। गोकुलपुरा फाटक से लेके और जो ये राउंड गेट के लिए रोड जाती है ना, इस पर यहाँ पानी की बहुत समस्या है। साथ में ही तालाब है बहुत बड़ा है, इस तालाब में व्हीकल जाने की बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो हमारे ये आवेदन है इनसे कि ये इनका आने जाने का सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, और सेफ्टी के लिहाज से मतलब वार्ड पंचायत है जो भी है, इनको हमारे बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है पार्षद जी का कार्यालय यहीं पर है, क्या कुछ कहोगे? हाँ, तो इसके बारे में तो मैडम मेरे को क्या कुछ कहना है? पानी भरा हुआ है आपके सामने, तो आपको सब कुछ दिख रहा है, प्रशासन की क्या लापरवाही है आपके साथ। मतलब आज यहाँ पर इस मौके पर कम से कम 10,000 लोगों का आज यहाँ पर वो आएंगे। अब उसको देखते हुए आप खुद समझ सकते हैं प्रशासन को दिख रहा है एक तरीके का, मतलब यहाँ कम से कम तो 1000 से 2000 गाड़ियाँ रोजाना गुजरती है। इस चक्कर में तो मेरे को लग रहा है कि हर साल की बातें जो है हर साल उल्लास के साथ जो मेला संपन्न होता है वो हो पाएगा इस बार। तो प्रशासन को इससे अवगत भी कराया है कि ये जो आगे बढ़ रहा है इसका कुछ न कुछ उपाय करें, कुछ विस्तारण करें। लेकिन प्रशासन को ये बोर्ड लगा हुआ है पार्षद जी का कार्यालय भी यही है, क्या कुछ कहना है? जस्ट पास में कार्यालय है, बोर्ड भी यहाँ है, आते हैं फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं, या फोटो खिंचाने के लिए, बस केवल फोटो। या ये सोच रहे हैं कि कार्यकाल पूरा हो गया? कार्यकाल तो है यहाँ पर जो पार्षद है वो भी बीजेपी के हैं, कार्यकाल भी बीजेपी का चल रहा है। और एक बात और पूछना चाहूंगी, 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ के खेल मंत्री है राजस्थान के, उनका कार्यालय भी है, क्या मैं कुछ क्या है? कह रहा हूँ, उनको केवल वोट जब चुनाव होते हैं तब ही उनको सूझता है कि मतलब हाँ जनता है, बाकी अपने एसी के कमरे में मस्त है, और उसके अलावा कोई मतलब ये प्रजा क्या करिए, जनता क्या करिए, जो है अपने आप करो, जो कुछ करना है गाँव वालों ने मिलकर ये सारी व्यवस्था संभालने के लिए यहाँ पे। उसके अलावा एक भी कोई राजनेता या कोई भी गाँव है उसको जो भी मतलब उसका काम अच्छे से करना। क्या कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? वो वही बात होती होगा, ऐसा होते होते बचा में वो मतलब बैरिकेड्स लगाए, ये जो कार्यकर्ता गाँव वाले जितने भी है उन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी है, सारा मतलब देख रेख में लगा रखा। प्रशासन का एक भी बंदा या कोई प्रशासन पुलिस हो या नगर निगम से हो, बल्कि कार्यालय नहीं है, उनका एक भी आदमी इसको आगे देखे या उसको रोके, ये बात। यहाँ पर ताऊ जी बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ समस्या है। ताऊ जी, आपके सामने इतना पानी भरा है, क्या कुछ पार्षद काम ही नहीं कराते, हम क्या करें? या क्यों नहीं करवाते? नहीं कराता हूँ, वोट नहीं दिया आपने? वोट ने खूब दिए, फिर यादवों के पीछे जीता वो तो जातिवादी का काम करता है। क्या? जैसे वागड़ों के बिजली जगाना, खंबा काटना, सफाई करना, रोड बनाना, ये उन्हीं का काम, गाँव का कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं, क्या कुछ कहना है उनको आपको? यही कहना है हमारे भाई, गाँव का विकास कर। दिसंबर में वोट आ रहे हैं, दिसंबर में वोट आ रहे हैं, खूब क्या दोगे या नहीं दोगे? नहीं, अब तो क्या देंगे, अब तो क्यों देंगे, दूर आएगा उसको देंगे। उसे रोड लाइट तो नहीं लगती है, क्या रोड लाइट तो नहीं लगती है, मंदिर बाबा जी 10 बार रोड ये लाइटें दोनों फ्यूज है बाबा के, और अभी तक वो ठीक दिख रहा है बाबा के। आपने अवगत करवाया कि आपकी समस्या? रोज ही का रोज यही क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं ठीक करने वाले। 5 साल हो गए आते आते, शायद रास्ता भूल गए। जीतने के बाद में कोई नहीं आता है, वोट ले जाते हैं और फिर चले जाते तो अब दिसंबर में वोट दोबारा आ रहे हैं, हैं। आ रहे हैं, फिर बता देंगे वोट कैसे पड़ते हैं और कैसे जीतते हैं, सब बता देंगे। आपको क्या कुछ कहना है? बस ये काम नहीं कराते, कोई पार्षद आता है कोई काम नहीं कराता है, बिल्कुल काम कुछ भी नहीं, काम नहीं करते। सफाई तो नहीं कराते। 46 के पार्षद या 47 के पार्षद? ये अपने यहाँ का ही जो पार्षद है ना 46 का है, 46 में नहीं आता, 47 में आए। एक एक बात बताओ, आपके
47 लगे या 46 लगे, लेकिन गोकुलपुरा की जो सीनियर स्कूल है वहाँ के बच्चों की एक बड़ी समस्या है। स्कूल मतलब दरिया बना हुआ है, नदी बनी हुई है। क्या अभी बच्चा आने से कोई नहीं, कुछ नहीं है। सत्रों में पढ़ाई कर रहे बच्चे, प्राइवेट स्कूल में रहे, क्या करेंगे? और ऐसा भी बताया जा रहा है कि 500 से 600 बच्चों के बीच में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। हम बिल्कुल वो है सामने से। क्या नहीं, उनका क्या भविष्य है? उनका भविष्य ये है कि मैं आऊंगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, चुनाव मैं कराऊंगा नहीं। और ऐसा सुनने में आया है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही आते हैं पार्षद जी। 15 अगस्त को नहीं आए वो, 26 जनवरी को नहीं आए वो। या लड्डू खाने रखते हैं बस वो सुबह पार्षद कार्यालय बना हुआ है, इसी में 10 मिनट आएगा, फिर चले जाएगा, फिर नहीं आएगा। 5 कमरे ऐसे हैं जो सदरों में बच्चे पढ़ रहे हैं। 5 क्लास ऐसी है कि अभी 12वीं तक गई है, तो इसमें 7 कमरे मिले हुए हैं जो 7 कक्षा बैठी है, बाकी बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चे सारे। आपको क्या कुछ कहना है? यही कहना, पार्षद तो काम करवाते नहीं है। यहाँ पर पानी की इतनी भारी समस्या है। मोक्ष धाम की ये हालत है कि अगर डेड बॉडी को लिए तो रखने की जगह नहीं है। पार्षद ने कोई विकास कार्य किया ही नहीं। 5 साल में कभी कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ 5 साल क्या 6 साल होने को। आज 6 साल होने कुछ नहीं हुआ, किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, किया ही नहीं। तो आपको क्या लगता है आगे वोट लेने के लिए आएंगे? नहीं, आगे तो शकल देख के काम देख के वोट देंगे, ऐसे थोड़ी देंगे वोट। ये रोड 90 के अंदर बनी थी, शीशी रोड, शेडू राम जी यादव कृषि मंडी से बनाया था। उसके बाद में इसमें सीमेंट की करनी भी नहीं लगी, 90 के बाद गाँव की हालत दाव। अगर मैं बात करूँ, आपके यहाँ पर गोकुलपुरा फाटक है, मैंने सुना है उस रोड को 6 महीने में 3 बार बनवा दिया। कोई नहीं बनाया, कोई नहीं बनी। नहीं, एक बार तो उसपे डामर डलवाई और 2 बार उसपे मिट्टी डलवाई। नहीं डलाई साहब, वो तो रेलवे वाले फाटक पे काम करते हैं, वही करता है, फाटक वाले ही करते हैं। फाटक वालों ने डलवाई थी। हाँ, पार्षद का कोई रोल नहीं है इसमें। गोकुलपुरा में जो यहाँ के पार्षद है उनका कार्यालय मेरे पीछे है, और इधर मैं एक बार कैमरामैन को कहूंगी कि एक बार अपने पीछे की वो जगह भी दिखाए जहाँ पानी भरा हुआ है। मात्र 10 मीटर या 20 मीटर अंतराल यही है कार्यालय का और इस पानी के इस दरिया का, जहाँ एक सड़क है, एक मंदिर है और इस गांव का प्रांगण। आप देख पा रहे हो कितना विकास है, करोड़ों रुपए का विकास है जो आप देख पा रहे हो। ये विकास केवल कागजों में है और या तो पार्षद साहब करवाया होगा या इनके नेताओं ने करवाया होगा। मैं ये नहीं बोलूंगी किसी ने करवाया, लेकिन साहब ये करोड़ों रुपए का है यहाँ का विकास। आप भी देख पा रहे होंगे ये पानी भरा हुआ है, ये काफी आज का नहीं है, आए मौसम में यही कंडीशन है यहाँ पर। शायद यहाँ के पार्षद आंख बंद करके यहाँ पर आते हैं, यहाँ आते ही नहीं है। मैं नहीं जानती इस चीज को, यही ग्रामीण है, उनसे पूछूंगी क्या कुछ कहना है। क्या नाम है? हनुमान चौधरी। हनुमान चौधरी, तो क्या कुछ कहना, आपके यहाँ पानी है गांव के प्रांगण में? यहाँ पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? पार्षद साहब को कहा? अब कहने को तो कहते हैं, क्या बोलते हैं? करवाएंगे या कार्यकाल पूरा हो गया? कार्यकाल तो पूरा काम हो गया, हमारे हाथ में नहीं है आगे से एप्लीकेशन। तो फिर आपने चुनाव क्यों लड़ा था? अब ये तो सब आपने बताया। हम तो पब्लिक है, अपने पब्लिक थोड़ी कहें। रावण गेट के गोकुलपुरा में नेतागिरी कर रहे हैं तो उसको फिर गाँव को थोड़ा ले जाएंगे लोग। जी क्या भाई, रावण गेट से जो नेता बन के इधर गोकुलपुरा में कर रहा है नेतागिरी, तो वो काम थोड़ा ना करेगा गोकुलपुरा का। क्या कुछ कहना है आपको? मैडम, ये वार्ड क्या 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो ये जो सीमा है ये बीच की सीमा है, तो दोनों पार्षद ये बोलते हैं, बोले ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। काम तो उनको जनता के वोट लिए थे तब नहीं दिखाई दिए थे। मैम वो तो आपकी बात सही है, लेकिन ये बीच का हिस्सा रहेगा गांव का 46 और 47, तो ये बीच वाला हिस्सा है, तो दोनों पार्षद हाथ खड़े कर देते हैं, बोले ये मेरा नहीं आता, मेरे एरिया में नहीं आता। तो अपने अपने हिस्से का करवा ले। तो मैम दोनों आते ही नहीं है ना, करवाएंगे ग्राउंड पे नहीं आते हैं। बिल्कुल नहीं आते, दिखते ही नहीं है। आते हैं, शकल दिखाते, उस बाद में कभी भी शकल नहीं दिखाते। चुनाव के अंदर आदमी आ जाएगा, दिख जाएगा, बाद में वोट काम हुआ। अभी संभावित है दिसंबर में वोट, क्या करोगे? देने का मतलब ही नहीं है। नहीं है, अपना वोट अपने पास रखो, कोई मतलब नहीं है। क्यों खुद का करना है? आदमी वोट लेता है किस कारण? कि मजबूरी के कारण, कि अपना विकास होगा। विकास कहाँ हो रहा है? विकास का नामो निशान नहीं है अपने पास। जनता इतनी पागल हो चुकी, वोट देती है
बाद में ये विश्वास के कारण, पर विश्वास इतना खत्म कर चुके हैं, वोट लेके कुछ भी ना कर पा रहे। तो इससे मतलब है कि वोट लेना ही बंद कर लो। मंत्री जी भी है पास में, आवाज है उनका। आवाज मंत्री जी हैं, कभी देखे हैं कि मंत्री जी को भाई कभी रोड पे आया है? थोड़ा विधानसभा से चुनाव जीते थे, चुनाव जीत के कहाँ हैं? जानते नहीं है, जानते नहीं, जानते नहीं हो जानते नहीं है, मंत्री कौन आते है? ही नहीं है। आते नहीं है। खेल मंत्री है, खेल मंत्री है, उद्योग मंत्री भी है साथ में। यहाँ तलाई के लिए नहीं आते हैं, तलाई के लिए। वोटों के लिए आते हैं। एक चीज बताओ, आप सभी गांव आके यहाँ पर खड़े हो, सामने जो स्कूल है उसमें पार्षदों की है या बच्चों का भविष्य बनता है? स्कूल में देख के हो कितना पानी भरा हुआ है। हम उसको कवर करके आ गए। तो क्या आपको लगता है उनको ये देखना चाहिए कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरे हिस्से में आ रहा है, या बच्चों का भविष्य? बच्चों का भविष्य नहीं है, लोगों का भविष्य मानते हैं। बच्चे मरे, डंडा कूद के बच्चे स्कूल में जाते हैं, मास्टर आ ही नहीं रहा लगातार। पार्षद तो 4-5 साल से दिख ही नहीं रहा वहाँ उस एरिया में। 47 वाला उनका कार्यालय सामने ही है, दोनों को उनका कार्यालय भी वही है, लेकिन आ नहीं रहे हो, ग्राउंड पे आते ही नहीं है। उनके क्षेत्र में क्या क्या नाम है उनका 47 वाले? विकास बारेट है। विकास बारेट। आपने सुना, पार्षद आते हैं 5 साल में एक दिन वोट मांगने के लिए, भाई वोट दे दो हम नेता बन जाए। लेकिन जब हकीकत, जमीनी हकीकत पर आकर, वो ग्राउंड जीरो पर आकर देखेंगे तो लोगों की समस्या उनको नजर आएगी कि आखिर जो लोग हैं, जो निचले स्तर के जो लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, इस ग्राउंड पर, जो इस प्रांगण में रहते हैं, आखिर उन पर क्या बीत रही है इस समस्या को। एक यहाँ के उनको कहना था कि 10,000 श्रद्धालु आने की आशंका थी, लेकिन इस बारिश के पानी को देखकर ऐसा लगता है कि कोई नहीं आएगा। मन बदल जाता है कि आए दिन बाद में ही दर्शन कर लेंगे। ऐसी जो छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ बने रहे चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान के साथ, कैमरा सहयोगी लोकेश मीना के साथ मैं सुमन, जयपुर। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, तभी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी